वेलकम टू ग्लैमबल टॉक्स। आज हम मनीषा की कहानी का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 को आप लोगों ने इतना प्यार दिया, आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, उन सब के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 जरूर देख लीजिए। पार्ट 1 का लिंक ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस सीरीज के बनाने के पीछे हमारा मोटिव है कि मनीषा के बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएँ, ताकि उसको हेट देने से पहले एक बार सोचें कि आखिर ये लड़की है कौन जिसे हम हेट दे रहे हैं। तो आइए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए मनीषा की कहानी का पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। कौन है मनीषा रानी? मनीषा ग्रेजुएशन के बाद अपने डांसिंग और एक्टिंग करियर के ड्रीम को पूरा करने के लिए अपने पापा के नाम एक चिट्ठी लिखकर कोलकाता के लिए निकल गई। मनीषा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ट्रेन में रिजर्वेशन करवा सके। पैसे बचाने के लिए मनीषा बिना टिकट लिए ही जनरल कंपार्टमेंट में टॉयलेट के पास एक पेपर बिछाकर उस पर बैठकर ही कोलकाता चली गई। कोलकाता में मनीषा कोई लग्जरी अपार्टमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए वो एक खपड़े के घर में रहती थी जिसमें न ठीक से बिजली आती थी और न पानी। एसी फ्रिज की सुविधाओं की बात तो भूल ही जाइए। मनीषा उस घर के लिए मात्र 1500 रुपये रेंट देती थी, वो भी उसको चुकाने में काफ़ी तकलीफ होती थी कई बार। कोलकाता में मनीषा ने खुद को सस्टेन करने के लिए कई छोटे मोटे काम करती रही। मनीषा ने शादियों की कैटरिंग में वेट्रेस का काम किया, छोटे मोटे डांस ग्रुप और ऑर्केस्ट्रा में बैकग्राउंड डांसर का काम किया। इसके अलावा डांस ट्रेनर का भी काम किया, जिसमें वो छोटे बच्चों को डांस सिखाती थी। इन सब कामों से मनीषा पैसे जुटाकर अपना रूम रेंट, बाकी के खर्चे और खुद डांस सीखने के लिए फीस देती थी। जरा सोचिए, इतनी छोटी सी उम्र में मनीषा को कितना कुछ करना पड़ रहा था अपनी लाइफ में। एक समय मनीषा ने पैसों की कमी की वजह से अपना रूम रेंट 2-3 महीने तक नहीं दे पाई थी और उसके लैंडलॉर्ड ने अल्टीमेटम दे रखा था कि अगर वो मंथ एंड तक पैसे नहीं देगी तो उसे घर खाली करना पड़ेगा। उस वक्त जो आदमी मनीषा को बैकग्राउंड डांसर का काम देता था, उसने मनीषा को बिहार के छपरा जिले में 5 दिन के लिए डांस ग्रुप के साथ डांस करने का ऑफर दिया, जिसमें मनीषा को हर दिन सिर्फ 500 रुपये मिलने थे। उस आदमी ने मनीषा को यकीन दिलाया था कि उसका रहना खाना सब अच्छे से मैनेज होगा। मनीषा थोड़ी हेजिटेंट थी, पर पैसों की वजह से जाने को तैयार हो गई। मनीषा उस डांस ग्रुप के साथ छपरा चली गई, पर जिस जगह पर मनीषा को परफॉर्म करना था वो छपरा शहर से 20-25 किलोमीटर दूर काफ़ी अंदर जंगलों में गांव में था। पहले दिन मनीषा को बाकी डांसर्स के साथ एक ट्रक में खड़ा करके डांस करने को कहा गया। जहां बाकी सभी लड़कियों ने काफ़ी रिवीलिंग कपड़े पहने थे, वहां मनीषा एक जीन्स और शर्ट में थी। सामने ऑडियंस में सिर्फ लड़के और उनमें से भी ज़्यादातर काफ़ी ड्रंक और अग्रेसिव थे। उसमें से एक लड़के ने मनीषा को कुछ वल्गर जेस्चर्स किए। मनीषा ने गुस्से में उस लड़के को अपना चप्पल दिखा दिया। इसके बाद वो लड़का और उसके बाकी साथी काफ़ी अग्रेसिव हो गए और डांस ग्रुप वालों को कहने लगे कि इस लड़की को हमारे हवाले करो और तुम लोग यहाँ से जाओ, इस लड़की को अभी से अभी ट्रक से नीचे उतारो। मनीषा अग्रेसिव मॉब को देखकर काफ़ी घबरा गई थी। तब बाकी की जो डांसर्स लड़कियाँ थी, उन्होंने मनीषा को पीछे बिठा दिया और बोला कि तुम यहीं बैठी रहो, उठना नहीं। जैसे तैसे करके बाकी डांसर्स और डांस ग्रुप के मैनेजर्स और ऑर्गेनाइजर्स ने भीड़ को शांत करवाया और मनीषा उस दिन बाल बाल बची। सोचिए, अगर मनीषा उस दिन उस भीड़ के हाथ लग जाती तो क्या हो सकता था उसके साथ। ऊपर वाला मनीषा की बचपन से परीक्षा ले रहा था और मनीषा की कठिनाइयां अभी खत्म होने वाली नहीं थी। छपरा में दिन के डांस के बाद मनीषा को एक और गांव ले जाया गया। वहां ठहरने के लिए और चेंज करने के लिए बस एक टेंट का टेम्पररी स्ट्रक्चर था। मनीषा ने मैनेजर से कहा कि आपने तो होटल बोला था, ऐसे में मैं नहीं रह सकती, मुझे कोलकाता वापस भेज दो। पर मैनेजर्स ने कहा कि 5 दिन से पहले नहीं भेज सकते, हमारे पास गिनकर डांसर्स हैं। फिर बाकी के डांसर्स ने भी मनीषा को समझाया कि कोई बात नहीं, एक दिन निकल गया, 4 दिन और काट लो, हम लोग हैं, प्रॉब्लम नहीं होने देंगे तुम्हें। मनीषा को भी पैसे की ज़रूरत थी ही, तो मनीषा ने किसी तरह 5 दिन काट लिया। जहां बाकी सभी लड़कियां सिडक्टिव डांस करती थी, वहीं मनीषा अपना नॉर्मल बॉलीवुड डांस कर रही थी। 5 दिन के बाद मनीषा ने मैनेजर और ऑर्गेनाइजर से कहा कि अब उसका हिसाब कर दे और उसे कोलकाता भेज दे। तब उसके मैनेजर ने कहा कि हमने 5 दिन का और कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है, तुम्हें 5 दिन और रुकना पड़ेगा। पर अब मनीषा और नहीं सह सकती थी। वहाँ हालात बद से बदतर थे। वहाँ एक टेंट में कई लड़कियों को सोना पड़ता था, जहाँ ड्रेस चेंज करने के लिए भी एक लड़की को पर्दा पकड़कर खड़ा रहना पड़ता था। टॉयलेट टेम्पररी टीन का था, जिसमें दरवाजे की जगह सिर्फ पर्दे लगे थे। ऐसे हालात को मनीषा अब और नहीं झेल पा रही थी। जब मनीषा ने रिवोल्ट किया, तब डांस ग्रुप के मैनेजर्स ने उसे एक कमरे में लॉक कर दिया। मनीषा काफ़ी चीखने चिल्लाने लगी। फिर मैनेजर्स ने आस पड़ोस गांव वालों के डर से
दरवाज़ा खोला और कहा कि अगर वो जाना चाहती है तो जाए, पर उसे एक भी रुपए नहीं मिलेंगे और मनीषा को एक पेपर पर साइन करके देना पड़ेगा कि अगर रास्ते में मनीषा के साथ कुछ भी होता है तो उसके लिए वो डांस ग्रुप जिम्मेदार नहीं होगा। मनीषा बस हर हालत में वहाँ से निकलना चाहती थी। मनीषा ने बिना पैसे लिए अपना सूटकेस लिया और पैदल निकल गई। 5-7 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप चलने के बाद मनीषा को एक बस दिखी जो स्टेशन जा रही थी। मनीषा उस बस में बैठकर किसी तरह छपरा स्टेशन पहुंची। मनीषा के पास फोन भी नहीं था, पर किस्मत से उसके पास उसका एटीएम कार्ड था। फिर मनीषा ने किसी और आदमी से फ़ोन मांगकर कोलकाता में अपने एक्स बॉयफ्रेंड को फ़ोन किया और उससे 500 रुपये अकाउंट में डालने को कहा। फिर मनीषा ने टिकट लेकर ट्रेन में बैठी और अपने आप को बचाकर किसी तरह कोलकाता पहुंची। जैसे ही मनीषा वहां पहुंची, मनीषा स्टेशन पर ही बेहोश होकर गिर गई, जिसकी वजह से मनीषा को चोट भी आई। मनीषा के चेहरे पे आज तक इस चोट का निशान है। अगर आप कोई लड़की हैं तो एक बार अपने आप को मनीषा की जगह रख कर देखिए, और अगर आप एक लड़के हो तो अपनी किसी भी जानने वाली लड़की को जिसको आप बहुत मानते हो, बहुत प्यार करते हो, उसको मनीषा की जगह रखकर कल्पना करने की कोशिश कीजिए। आपकी रूह कांप जाएगी। ये सब झेलने के बाद भी मनीषा कभी कोई सिंपैथी कार्ड नहीं खेलती। आश्चर्य होता है ये देखकर कि ऐसी बच्ची के लिए भी कुछ लोग हेट देते हैं। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों के अंदर कुछ हेट कम होगा। इस भयावह घटना के बाद मनीषा ने खुद को फिर से संभाला और उसने डांस इंडिया डांस सीजन 5 का ऑडिशन दिया। मनीषा रानी ऑडिशन में टीवी राउंड के लिए सिलेक्ट हो गई। टीवी पर मनीषा हालांकि फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो गई, पर उन्होंने जजेस पर अपना इम्पैक्ट छोड़ा। जब मनीषा डांस इंडिया डांस से रिजेक्ट हुई तब मनीषा थोड़ी निराश हुई और कोलकाता से मुंगेर वापस जाने का फैसला किया। कोलकाता में मनीषा को खुद को सस्टेन करने में भी प्रॉब्लम आ रही थी और मुंबई तो कोलकाता से भी ज़्यादा महंगा और घर से काफ़ी दूर था। ऊपर से मनीषा का कोई जान पहचान का या कोई गॉडफादर भी नहीं था जो उसकी मदद कर सके कोई और काम ढूंढने में। तो फाइनली मनीषा मुंगेर वापस आ गई। आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि मनीषा खुद को फिर से कैसे खड़ा करती है और वो मुंगेर से फिर कैसे बॉम्बे आती है, बिग बॉस में जाती है और फिर कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अपने फीडबैक कमेंट्स के रूप में देना मत भूलिएगा। हम कोशिश करेंगे आपके हर एक फीडबैक को अपने नेक्स्ट वीडियो में इनकॉर्पोरेट करने के लिए। थैंक यू।